फरीदाबाद में डीएपी खाद को लेकर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर सरकारी खाद केंद्रों पर खाद को लेकर मारामारी चल रही है। 10 से 12 दिनों से किसान खाद केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। बात 10-12 दिनों के चक्कर काट कर। अच्छा, क्या कह देते हैं? कहते आया कल आएगो परसों आएगो, बस यही कहते हैं। खाद लेने पहुंचे हैं जी। यूरिया भी है, डीएपी भी, और ना तो यूरिया मिल रहा ना डीएपी मिल रहा। कितने दिन प्राइवेट वाले में बतेरी ने वो कोई तो नैनो लगा के कितने कट्टे चाहिए आपको अपनी खेती के लिए? अब कितने की खेती है आपकी? 10 किला की है। 10 किला रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अच्छा, हाँ, फिर भी नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉपी साथ में लेकर रखे हो। ये रही रजिस्ट्रेशन तो सभी ने करा रखा है। ये समस्या हर साल रहती है? हर साल रहती है ये समस्या। हर साल रहती है। प्राइवेट वाले में कहाँ से ना रहे समस्या? वो 400 रुपए एडवांस ले रहे हैं, हमसे फालतू ले रहे हैं। सरकार प्राइवेट वालों को क्यों दे रही है? मुझे तो सिर्फ एक कट्टा चाहिए, वो भी ना मिल रहा हूँ। उसके लिए 2 दिन हो गए घूमते घूमते, आज तीसरा दिन है मेरे को। जी, कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? 3 दिन से। और लास्ट टाइम कब बटा था यहाँ पर डीपी? लास्ट टाइम बता रहे हैं ये, मतलब जो हफ्ते भर पहले आया, मतलब 4 पिछले हफ्ते आया था ये जी। हाँ। और महेंद्र सिंह करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजत सिसोदिया बल्लभगढ़ से जुड़ गए हमारे साथ। और रजत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ परेशानी किसानों को है जो होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि खाद से ना मिलने से किसान परेशान है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इसको लेकर, किस तरह की परेशानी है? जी, आपको बता दूं, पिछले 1 से 1.5 महीने से जो है बल्लभगढ़ में ये खास परेशानी जो है देखने के लिए मिल रही है। किसान है, उन्हें सही मात्रा में जो खाद यूरिया है वह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों की आफत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों का कहना है कि जो खाद यूरिया है ना मिलने के कारण जो उनकी फसल है उसकी बुवाई में लेट जो है वह हो रही है। तो कहीं ना देरी होने के पश्चात कहीं ना कहीं जो फसल है उस पर भारी असर जो है उनके पे काफी पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, गेहूं की फसल है, अगर लेट होती है तो कहीं ना कहीं बरसात आने के उस समय बरसात का मौसम आ जाता है, अगर सही समय पे ना कटाई हो तो कहीं ना कहीं जो तमाम फसल है वो खराब हो सकती है जी। तो ऐसे में किसानों की जो चिंताएं हैं वे लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं बात की जाए कि किसानों का साफ तौर पे ये कहना है कि जहाँ सरकारी स्टॉक में उन्हें तमाम चीजें, फर्टिलाइजर की बात की जाए या फिर बात की जाए खाद की, वह चीज नहीं मिल पा रही है, लेकिन वही चीजें जो प्राइवेट दुकानें हैं उन पे मिल पा रही है। तो जहाँ एक और 1300 रुपया कट्टा खरीदने के लिए मिलता है सरकारी रेटों पर, तो वही जो प्राइवेट दुकानें हैं उन पर 1800 से 2000 तक का एक कट्टा उन्हें खरीदना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब किसानों की जो चिंताएं हैं खाद यूरिया ना मिलने के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। तो किसानों की यही मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द जो तमाम चीजें हैं जो कि उन्हें समय से मिलनी चाहिए, उनका प्रबंध किया जाए ताकि उनकी फसल है उसकी बुवाई भी समय पर हो पाए। जी ठीक है, लौटूंगी रजत आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, क्या कुछ परेशानी किसानों को? खाद नहीं मिल पा रही है, किसान काफी परेशान है। करनाल में कैसी स्थिति और क्या कुछ कह रहे हैं किसान? 24 का देखिए, किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले धान के सीजन में उनको अपनी फसल बेचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, और अब जब वो अगली फसल की तैयारी में जुटे हैं तब भी उनकी परेशानियां जस की तस बनी हुई हैं। अभी जिस तरह से करनाल जिले की मैं बात करूं तो करीब 5 लाख से ज्यादा एकड़ में गेहूं की बिजाई की जानी है, लेकिन किसानों को ना तो वो जो बीज चाहते हैं उनका मनपसंद वो बीज ही मिल पा रहा है, ना ही खाद उनके पास उपलब्ध है। क्योंकि डीएपी खाद की बात करूं, मैं यूरिया खाद की बात करूं, उसकी जबरदस्त शॉर्टेज जो है चल रही है। किसान आते हैं लेकिन खाली हाथ उनको लौटना पड़ता है। सरकारी जो खाद केंद्र है वहां पर भी लंबी लंबी कतारें किसानों की लगी हुई हैं। किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि जब वो प्राइवेट खाद विक्रेताओं के पास पहुंचते हैं तो उनको खाद के साथ अनावश्यक जो पेस्टिसाइड्स दवाइयां हैं वो दूसरी लेनी पड़ती हैं। दुकानदार उन पर दबाव बनाते हैं, उनको डीएपी खाद लेना है तो दूसरे पेस्टिसाइड उनको जरूर लेने पड़ेंगे। हालांकि इनको किसानों की इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्योंकि डीएपी खाद नहीं मिल रहा है, ऐसे में मजबूरी में किसानों को वो दवाइयां भी खरीदनी पड़ती हैं जो उनके लिए गैर जरूरी है। ऐसे में किसानों की जो दिक्कत है वो अभी गेहूं के शुरुआती सीजन में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, बिल्कुल इस तरीके की भी जानकारी कई जगहों से सामने आई है महेंद्र की जो डीएपी खाद है अपने कमीशन के चक्कर में उनको बेचा जा रहा है और इसी के चलते किसानों को वो डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। महेंद्र,
बिल्कुल, देखिए चाहे डीएपी खाद की बात करूं मैं, चाहे यूरिया खाद की बात करूं, क्योंकि अभी जब गेहूं बिजाई शुरू की जाएगी तो खेतों में उससे पहले डीएपी डाला जाएगा, यूरिया डाला जाएगा। तो किसान चाहते हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद हो जब वो गेहूं की बिजाई करें, लेकिन ना तो बीज मिल पा रहा है, ना ही डीएपी खाद मिल पा रहा है, ना ही यूरिया खाद मिल पा रहा है, और जो मिल भी रहा है उस पर भी ब्लैक की जा रही है। एक तरह की ब्लैक है कि जो प्राइवेट विक्रेता है खाद के, वो अनावश्यक पेस्टिसाइड देते हैं, किसान को मजबूर करते हैं कि आपको प्रति कट्टा ये एक बोतल जो पेस्टिसाइड की ये खरीदनी पड़ेगी। ऐसे में खाद की कीमत से ज्यादा तो किसान को उस पेस्टिसाइड पर खर्च करना पड़ रहा है जो उसके लिए गैर जरूरी है। जी चविस्का। ठीक है, लौटूंगी महेंद्र आपके पास। रजत, जिस तरीके से महेंद्र भी यही बता रहे हैं कि पेस्टिसाइड को लेकर कहा जा रहा है कि ज्यादा दाम जो है किसानों से वसूले जा रहे हैं, तो क्या बल्लभगढ़ में भी इसी तरीके की समस्याएं किसानों के लिए बनी हुई है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं किसानों की? जैसे कि आपने देखा कि बल्लभगढ़ में शॉर्टेज इतनी है कि एक कट्टे खाद के लिए भी जो किसान है उसके 3 से 4 दिन जो है चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अनुमान लगाया जा सकता है जो बड़ी जमीन के मालिक है, जो बड़े जमींदार हैं, जिन्हें अपनी फसल की बुवाई करनी है, उनके लिए कितनी बड़ी आफत होगी। तो कहीं ना कहीं किसान जो है लगातार पिछले 15-15 दिनों से जो है मंडी के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। खाद यूरिया नहीं मिलने के कारण उनकी जो परेशानी है वह लगातार बढ़ रही है। जैसे कि हमारे साथी ने अभी बताया कि जो अभी तक जो उन्हें अपने धान बेचने में जिस तरीके की परेशानियां उठानी पड़ रही थी, वैसे ही अब एक परेशानी दूर होती है, अब दूसरी परेशानी जो है सामने खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि जो फसल है उसको बोना है, उससे पहले जो तमाम चीजें हैं वह उन्हें उसमें खेत में डालनी है, जब जाकर जो फसल है वह अच्छी हो पाएगी। लेकिन वह अगर वही चीज देरी से मिलती है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि फसल कितनी लेट होगी। और फसल लेट होने के बाद अगर गेहूं की, अगर अब सिर्फ गेहूं की स्पेशल की बात की जाए तो अगर गेहूं की फसल लेट होगी तो कटाई जो है गर्मी में होती है, अगर उससे वह लेट होती है तो बरसात का मौसम आ जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं किसानों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो वहीं शॉर्टेज के कारण जो है किसानों को काफी दिक्कत आ रही है। तो वहीं किसानों का ये कहना है कि अगर 1-2 कट्टे की बात हो तो वह प्राइवेट भी खरीद ले, लेकिन ज्यादा कट्टे जब उन्हें खरीदने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महंगाई की मार से उन्हें झेलना पड़ता है। क्योंकि जहां एक और सरकारी खरीद उन्हें कट्टे की 1300 रुपए की पड़ती है, तो वहीं प्राइवेट जो खरीद है वह 1800 से 2000 रुपए कट्टा प्रति कट्टा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो काफी महंगाई है, प्राइवेट जो दुकानें हैं वहां पर उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो तमाम किसान है बल्लभगढ़ के, फरीदाबाद की बात की जाए तो सरकार से यही गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो खाद और यूरिया है उसका जो प्रबंध है किया जाए, ताकि वह अपनी फसल की बुवाई है उसे जल्द से जल्द कर सके। रजत, क्या इसको लेकर किसानों की तरफ से कोई शिकायत की गई है? अभी तक किसी संबंधित अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई किसानों की? जी, आपको बता दूं कि लगातार किसान जैसे मंडी पहुंच रहे हैं तो लंबी कतारें जो देखने के लिए मिल रही है। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जगह जगह तमाम अधिकारियों के पास जाकर जो उनकी ओर से गुहार जरूर लगाई गई है, लेकिन आश्वासन की सिर्फ आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। लगातार उनको आश्वासन दे दिए जा रहे हैं, लेकिन अब देखने की बात यह होती है कि कब तक जो उन्हें आश्वासन दिए गए हैं उन पर प्रशासन खरा उतर पाता है, और उनकी तमाम जो फर्टिलाइजर की बात की जाए या फिर खाद की बात की जाए वह उसे कब तक समय पर मिल पाता है। जी चविष्का। बिल्कुल रजत, अब फिलहाल किसानों की जो समस्या है उसका समाधान कब तक होगा ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया रजत जुड़ने के लिए और महेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, किसानों की जो समस्या है जिसके तस बनी हुई है, खाद कमीशन के चक्कर में बेचा जा रहा है जो कि किसानों को मुहैया नहीं हो पा रहा, और अगर बाहर से खरीदे तो काफी महंगा मिल रहा है।